और एक गहरा सवाल किया, अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने पहले ही तुम्हारी बात सुन ली होती तो क्या होता? नू एकदम शांत हो गई, फिर धीमे से बोली, पता नहीं। सू की आंखों में भी एक पुराना दर्द तैर गया। उसने कहा, मैं समझ सकता हूं। मैं अपने घर का बड्ढा बेटा हूं। मेरे 4 छोटे भाई हैं। जब पढ़ता था तब ताने मिलते थे कि काम नहीं करता। जब काम करता तो नंबर अच्छे नहीं आते। परिवार है, उम्मीदें हैं, मूड स्विंग्स हैं, सब समझता था। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दुनिया की चकाचौंध सामने आई, नई चीजें सीखने और इस्तेमाल करने की चाह उठी, मगर गैरत जिंदा थी। घर का बड्ढा बेटा था, पापा से कैसे मांगता? मैंने दिन रात नौकरी ढूंढी, धीरे धीरे अपनों से दूर होता गया। एक दिन इंटरव्यू के धक्के खाकर लौट रहा था कि एक विज्ञापन देखा, रहना खाना मुफ्त और 50,000 सैलरी। मैं खुशी से झूम उठा, लेकिन मन में एक डर भी था कि क्या घर वाले जाने देंगे। उस रात खाने की मेज पर मैं बहुत खुश था। सोचा था यह प्रस्ताव रखूंगा तो पापा खुश होंगे, मेरी इज्जत बढ़ेगी। मैंने पहला निवाला मुंह में रखा ही था और कहा, पापा एक बात पूछनी है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पापा, जो शायद अपनी किसी परेशानी में थे, झुंझलाकर बोले, क्या बात करोगे? मुफ्त के निवाले तो डा रहे हो, कोई काम धंधा मिल नहीं रहा, कब तक मैं अकेला सब देखूं? वह निवाला मेरे गले में अटक गया। मुझे बहुत दुख हुआ। उसी रात मैंने अपना सामान पैक किया। जाते जाते बस इतना कहा, यही कहना था कि मेरी 50,000 की नौकरी लग गई है और जाना जरूरी है। मैं अब नहीं रुकूंगा। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने रोका भी नहीं, न कोई सवाल किया। शायद वो भी यही चाहते थे कि मैं चला जाऊं और कुछ कर लूं। मैं उस पते पर पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि वह कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। उन्होंने कहा, दांतों के बीच रत्न, स्टोन की तरह लगने का काम है। मजबूरी और गुस्से में मैंने कबूल कर लिया। मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया। रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक कुछ लोग आए, मेरे ऊपर चादर डाली और मुझे उठा ले गए। मेरी सही कीमत पहचानने के बजाय मुझे मशीनों से घिसा गया। मेरे पैर काट दिए गए ताकि मैं उनके सांचे में फिट हो सकूं। सूखा गला भर आया। वह रोने लगा और जब मैं टूट गया तो मुझे यहां कचरे में फेंक दिया गया। अब मैं यहां भीख मांगने पर मजबूर हूं। इस हाल में मैं वापस घर जाकर अपने परिवार को और दुख नहीं दे सकता। दोनों अपनी अपनी बदनसीबी पर खामोश थे। तभी वहां 3 छोटी मोतियां और आ गईं। वे भी इसी तरह बहलाकर और भटकाकर लाई गई थीं और अब बेसहारा थीं। उनका नाम था दिल, की और आवाज।